नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ए 1935, बी 1942, सी 1901 या फिर डी 1921। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो है डी 1921। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? आरएस में आया हुआ प्रश्न है सन 2006 में। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ए मोहरे, बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, सी मंदिर और डी लिपि। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी बर्तन जेवर हथियार और औजार। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह भी एसएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं इसके। ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग और डी लोह युग। जो इसका उत्तर होगा वो है ए कांस्य युग। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता या फिर डी ग्रीक की सभ्यता। हमारा इसका उत्तर होगा डी ग्रीक की सभ्यता। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ए पंजाब दिल्ली जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान बिहार बंगाल और ओडिशा, सी पंजाब राजस्थान गुजरात और बंगाल, डी पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंधु बलूचिस्तान। हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी। यह भी एसएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? ए 1920, बी 1919, सी 1921 या फिर डी 1922। हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी 1922। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। आरआरबी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ए मृतकों का टीला, बी महान नगर, सी काले रंग की चूड़ियां या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए विशाल स्नानागार, बी अनानागार, सी सस्तंभ हॉल और डी 2 मंजिला भवन। हमारा इसका उत्तर होगा बी अनानागार। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी रोपड़ और डी बनावली।
इसका उत्तर होगा लोथल। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी, बंदरगाह, सी, कपास की खेती, या फिर डी, मिट्टी के पात्र। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी, मिट्टी के पात्र। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका उत्तर होगा वह नगरीय सभ्यता थी। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ए, सिंधु घाटी सभ्यता, बी, मेसोपोटामियाई सभ्यता, सी, फारस सभ्यता, या फिर डी, मिस्र सभ्यता। तो इसका उत्तर होगा ए, मिस्र सिंधु घाटी सभ्यता। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ए, चौड़ी और सीधी थी, बी, तंग और मेली थी, सी, फिसलन वाली थी, या फिर डी, तंग और टेढ़ी थी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए, चौड़ी और सीधी थी। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए, पक्की ईंट से बनी इमारत, बी, प्रथम असली मेहराब, सी, पूजा स्थल, या फिर डी, कला और वास्तुकला। तो हमारा इसका जो उत्तर है वो है ए। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? ए, वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, बी, वहां पुस्तकें रखी जाती थी, सी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, डी, या फिर वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है ए, वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? ए, लोथल, बी, कालीबंगा, सी, धोलावीरा, या फिर डी, सुरकोटड़ा। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो है सी, धोलावीरा। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। ए, उचित समतावादी, बी, दास श्रमिक आधारित, सी, वर्ण आधारित, और डी, जाति आधारित। इसका उत्तर होगा ए, उचित समतावादी। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए, व्यापार, बी, पशुपालन, सी, शिकार, या फिर डी, कृषि। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी, कृषि। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? ए, मुद्राएं, बी, कांसे के औजार, सी, कपास, या फिर डी, जौ। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी, कपास। अब चलते हैं हम हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ए, लोथल,
बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या फिर डी हड़प्पा। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी मोहनजोदड़ो। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।